वर्ड्स आ जाते हैं तो वो उनको स्किप कर देते हैं। तो हमने उन वर्ड्स को स्किप नहीं करना है, बिकॉज हमारे रीडिंग में भी मार्क्स काटे जाएंगे अगर हम उनको स्किप करेंगे। तो हमारा लॉस स्पीकिंग का भी होगा, तो हमारा रीडिंग में स्कोर्स में भी होगा। तो ध्यान देना है आपने, आप कोई भी वर्ड स्किप ना करो। आप इतनी प्रेपरेशन करके जाओ कि आपसे वहाँ पे ऐसा कोई वर्ड ना आए जो आपने कभी प्रोनाउंस किया ना हो। तो आप सभी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन प्रेपरेशन के टाइम करके ही जाओ वहाँ पे। आप ऐसे वर्ड स्किप करोगे तो आपके स्कोर नहीं आएंगे। तो मैं आज आपके लिए कुछ वर्ड्स लेके आया था जो पीटी के रीड अलाउड्स में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे थे। रिपीटेड वर्ड्स रीड अलाउड्स में जो हमें बोलने में प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये वो वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ आपको। तो ये है, हम इसको स्पेशो टेम्पोरल हम इसको बोलते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हम अब इसको अगर बोलेंगे स्पेशियो टेम्पोरल तो ये एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। तो अगर आपको ये पूरा वर्ड है ना जो नहीं आपसे प्रोनाउंस होता, तो आप जब हमें प्रेपरेशन का टाइम मिलेगा ना 30 सेकेंड 20 सेकेंड मिलते हैं, तो हमने इसको आधा आधा पढ़ना है। स्पेशो टेम्पोरल अगर हम इसको आधा कर देंगे ना तो हमको ईजी लगेगा। ये देखो, स्पेशो टेम्पोरल। तो हमने वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ने की प्रेपरेशन करनी है। तो ये वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे आते हैं। जैसे जो इसकी बात बताता हूँ मैं आपको, बायोपेटर्बेशन, बायोपेटर्बेशन, इसको मैंने भी तोड़ तोड़ के पढ़ के ही प्रैक्टिस की है। तो अब ये देखो, बायोपेटर्बेशन, ये देखो इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। तो ये रहा हमारा हिट्रोजिनिटी। हिट्रोजिनिटी अगर हम इसको हेट्रो हिटीरियोजिनिटी बोलेंगे तो हमारी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, हमारे स्कोर्स के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, स्पीकिंग के भी और रीडिंग के भी। तो हिट्रोजिनिटी, तो आप इसकी अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी भी रियल पीटी से, तो किसी भी वर्ड्स की आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता लगती तो आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लिया कीजिए। उसकी हेल्प लेने से आपको पता लग जाएगा आपने कैसे प्रोनाउंस करना है। और अपना जो अगर आपने अपना प्रोनाउंसिएशन लेवल, ऑरल फ्लुएंसी का लेवल बढ़ाना है, तो डेली बेसिस के ऊपर आप इंग्लिश को रीड करना स्टार्ट कीजिए। आप पहले थोड़ी इजी बुक लीजिए इंग्लिश की, जो इजी हो, इजी टू रीड हो, उसको रीड करना स्टार्ट कीजिए। तब भी आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल, ऑरल फ्लुएंसी बढ़िया हो जाएगी। ये है प्रोपागेट। प्रोपागेट मैंने भी इसको तोड़ के पढ़ा ना, प्रोपागेट, प्रोपा पढ़ लिए पहले फिर बाद में गेट, प्रोपागेट। फेनोमिनॉन, फेनोमिनॉन, फेनोमिनॉन। रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड। इरिगेशन, अब ये वर्ड देखो लास्ट वाला इरिगेशन, इसको मैंने नीचे स्पीकिंग, जब हम स्पीकिंग करते हैं ना, तो मैंने कुछ स्पीकिंग सुनी थी, उसमें कुछ लोग बोले इसको इरिगेशन। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी है इरिगेशन। तो आप इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही लीजिए रीड अलाउड्स में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। वो क्योंकि आपकी वो फुली वो आपको जजमेंट करते हैं आप कैसे स्पीक कर रहे हो। तो अगर आपका पंजाबी टच आ रहा है, हिंदी टच आ रहा है, किसी भी आप लैंग्वेज में, हम किसी भी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होते, हमको हमने खुद परफेक्ट बनना है। प्रैक्टिस करके, प्रेपरेशन करके, डेली बेसिस के ऊपर जो बंदा प्रैक्टिस करेगा उसका प्रोनाउंसिएशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे देखते हैं आइसोलेट, आइसोलेट। तो कुछ लोग इसको बोलते हैं, पहले मैं भी इसको बोलता था इसोलेट, ये आइसोलेट है। तो कुछ वर्ड्स और भी हैं मेरे पास, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। चलो मैं आज आपको एक रीड अलाउड दिखाता हूँ, ये भी रिपीट हो रहा था पेपर में। मैरिज इज़ अ बिग स्टेप इन एनीवंस लाइफ एंड देयर इज़ एन आर्गुमेंट टू बी मेड अगेंस्ट गेटिंग मैरिड टू अर्ली। एज एनी न्यूलीवेड कपल नोज, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर एसोसिएटेड। ये एसोसिएटेड है, तो इसको एसो एसो नहीं बोल देना, एसोसिएटेड नहीं बोल देना, एसोसिएटेड विद सिंपल
इंग्लिश आप जितनी सॉफ्टली बोलोगे उतनी आपकी टंग से बढ़िया आएगी आवाज़, आपके माउथ से बढ़िया आवाज़ बाहर आएगी। तो एसोसिएटेड विद मैरिज, फर्स्टली द वेडिंग रिसेप्शन एंड हनीमून विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। तो इसका ध्यान देना है आपने, जब आप रीड अलाउड को प्रोनाउंस करते हो तब आपके प्रेपरेशन के टाइम ने आपने अकेले अकेले वर्ड की प्रेपरेशन करनी है। मैरिज इज़ अ बिग स्टेप, ऐसे वहाँ पे ना रीड करो, लाउड रीड करना है, मन में किसी ने भी नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप मन में पढ़ोगे बाद में आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आएगी। प्रोनाउंसिएशन लेवल में अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो ऑटोमेटिकली रीडिंग और स्पीकिंग में मार्क्स कम आएंगे हमारे। तो स्पीकिंग ही हमारी जो पीटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, आपने इसके ऊपर फोकस करना है। मैरिज इज़ अ बिग स्टेप इन एनीवन्स लाइफ एंड देयर इज एन आर्गुमेंट टू बी मेड अगेंस्ट गेटिंग मैरिड टू अर्ली। As any newlywed couple knows, there is a huge amount of financial pressure associated with family. अब मैंने associated को बहुत जल्दी बोल दिया, कुछ वर्ड्स मैंने बहुत ही जल्दी प्रोनाउंस कर दिए, तो वर्ड्स वो हमारे एरर गिने जाएंगे अगर हम जल्दी एसोसिएटेड बोल विद मैरिज बोल एसोसिएटेड विद मैरिज। फर्स्टली द वेडिंग कपल ऐसे बोलोगे ना अगर हम, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एनेबलिंग स्किल्स में, प्रोनाउंसिएशन, ऑरल फ्लुएंसी में तो हमारे मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे, स्पीकिंग में भी चले जाएंगे। फर्स्टली द वेडिंग रिसेप्शन एंड हनीमून विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। तो आपने पूरा इसको सिंपल वे में लेके जाना है, अगर प्रेशर में रहोगे तो नहीं स्पीक कर पाओगे। रीड अलाउड का यही है, कुछ टिप्स हैं रीड अलाउड की, मैंने वो अपलोड भी की हुई हैं, मेरी वो वाली वीडियो देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर रीड अलाउड्स, वो वीडियो में बहुत सी टिप्स बताई हैं मैंने। आपने डेली न्यूज़पेपर रीड करना है। एंड सेकंड टिप्स इज एक बुक लीजिए इंग्लिश की जो इजी टू रीड हो, इसको आप डेली बेसिस को रीड करना है आपने, इससे आपकी ग्रामर मिस्टेक्स भी दूर होंगी, आपको ग्रामर वोकैबुलरी का भी पता लग जाएगा। तो इजी करना है इसने, आपने प्रैक्टिस करके उसको इजी करना है। तो आज की वीडियो मैंने आपको इसी वर्ड्स के बारे में बताना था जो पीटी के रीड अलाउड में रिपीट हो रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर पीटी के मॉड्यूल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स। आप मेरे चैनल को बहुत से लाइक दे रहे हो, कमेंट्स भी बहुत कर रहे हो, तो व्यूज़ भी आप अच्छे दे रहे हो, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा। चैनल को शेयर जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।